माता कुष्मांडा। दुर्गा पूजा के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा वंदना इस मंत्र द्वारा करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माता कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा पूजा के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा वंदना की जाती है। नवरात्र के चौथे दिन आदिशक्ति माँ दुर्गा का चतुर्थ रूप श्री कुष्मांडा की पूजा की जाती है। अपने उदर से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण माँ दुर्गा के इस स्वरूप को कुष्मांडा के नाम से पुकारा जाता है। दुर्गा पूजा के चौथे दिन भगवती श्री कुष्मांडा के पूजन से भक्त को अनाहत चक्र जागृति की सिद्धियां प्राप्त होती है। अपने दैवीय स्वरूप में माँ कुष्मांडा बाघ पर सवार है। इनके मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट है और अष्टभुजाधारी होने के कारण इनके हाथों में कमल, सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष, बाण, अक्षतमाला, कमंडल और कलश सुशोभित है। भगवती कुष्मांडा की आराधना से श्रद्धालु रोग, शोक और विनाश से मुक्त होकर आयु, यश, बल और बुद्धि की प्राप्त करता है। श्रद्धावान भक्तों में मान्यता है कि यदि कोई सच्चे मन से माता के शरण को ग्रहण करता है तो माँ कुष्मांडा उसे आदियों व्याधियों से विमुक्त करके सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती है। मान्यता अनुसार नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा के पूजन के बाद भक्तों को तेजस्वी महिलाओं को बुलाकर उन्हें भोजन कराना चाहिए और भेंट स्वरूप फल और सौभाग्य के सामान देना चाहिए। इससे माता भक्त पर प्रसन्न रहती है और हर समय उसकी सहायता करती है। श्री दुर्गा सप्तशती कथा, तीसरा अध्याय, महिषासुर वध। इसके बाद ऋषि ने कहा, अपनी सेना का विनाश होते देखकर सेनापति चिक्षुर अत्यंत क्रोध की मुद्रा में देवी से युद्ध के लिए उनके सामने आ खड़ा हुआ। सुमेरु पर्वत पर मेघों की वृष्टि होने के समान वहां राक्षस देवी पर बाणों की वर्षा करने लगा। तब देवी ने उस राक्षस के समस्त सरो बाणों को सहज में ही काट गिराया और सारथी सहित उसके रथ और घोड़ों को भी मार डाला। इसके पश्चात उस महाबली दैत्य की ध्वजा तथा धनुष को काट दिया। धनुष विहीन उस राक्षस की देवी ने अपनी बाणों वर्षा द्वारा विद्धु कर दिया। वहां राक्षस अपने धनुष तथा रथ के विनाश से व्यतीत होकर तलवार और ढाल लेकर देवी पर टूट पड़ा। उसने अपनी तीक्ष्ण तलवार से देवी की वाहन सिंह पर प्रहार किया और साथ ही द्रुत गति शीघ्रता से देवी की बाईं भुजा पर भी। हे राजन, वहां तलवार देवी की भुजा का स्पर्श करते हुए खंडित होकर गिर पड़ी। अपने सभी वारों को निष्फल होते देखकर दानव ने अत्यंत कोप करके अपने हाथों में शूल ले लिया। देवी के लक्ष्य करके उस महादानव से अपने शूल को देवी की ओर फेंका। आकाश से पतित होते हुए सूर्य मंदिर के समान वहां शूल चमक उठा। अपनी ओर उस शूल को आते देखकर उसके प्रतिरोध के निमित्त देवी ने भी अपने शूल को निक्षेपित किया। देवी के शूल से टकराकर उस दानव का शूल 100 खंडों में टूटकर बिखर गया। इसके विपरीत देवी के चलाए हुए शूल के द्वारा महाबलवान दानव के प्राण निकल गए। सेनापति चिक्षुर की मृत्यु के बाद चामर नामक दैत्य गजारूढ़ होकर देवी के सामने युद्ध के लिए तत्पर हुआ। देवी के सामने पहुंचते ही अपनी ओर उसने शक्ति चलाई, जिसके प्रत्युत्तर में देवी ने अपने हुंकार से ही उस राक्षस को आहत करके भूतल पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को चूर्ण होते देखकर चामल बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने देवी पर शूल का प्रहार किया, परंतु अपने बाणों द्वारा देवी ने उसके शूल को काट दिया। इतने में अवसर देखकर देवी के सिंह ने हाथी के मस्तक पर छलांग लगाई और दानव के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। वे दानव लड़ते लड़ते हाथी से नीचे उतर आए और अत्यंत वेग से परंपर देवी का सिंह आकाश की और प्रबल वेग से उछल पड़ा और भूतल पर पतित होते समय अपने पंजों की मार से चामर दैत्य का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया।
इसके अनंतर उदक्र नामक दानव प्रस्थखंडों एवं वृक्षों की चोट से घायल होकर देवी के हाथों मारा गया एवं कराल नामक दानव भी मुक्को थप्पड़ों तथा दंत छद से घायल होकर अपने प्राण गंवा बैठा। अपनी गदा के प्रहार से देवी ने उद्धात नामक राक्षस को यमालय यमपुरी पहुंचा दिया। विंदीपाल नामक हथियार के द्वारा वास्कल एवं बाणों से ताम्र और अंधक राक्षसों को धराशायी कर दिया। अपने त्रिशूल द्वारा परमेश्वरी ने उग्राशय उग्र वीर्य एवं महाहनु नामक दैत्य का वध कर डाला। अपनी तलवार से सहारे देवी ने विडाल दानव के मस्तक का उच्छेद कर दिया। अपने प्रखर बाणों द्वारा देवी ने दुर्धर्ष एवं दुर्मुख नामक दानवों का सफाया कर दिया। अपनी सेना का क्षय होते देखकर महिषासुर भैंस के रूप में देवगणों को त्रस्त करने लगा। कपट वेशी दानव महिषासुर ने कितनों की ही थुतुन की मार से, कितनों को घुराघात से, कितनों को पूंछ को फटकार से एवं कुछ गणों को अपने नुकीले सिंगों से विदीर्ण कर दिया। कितने ही गणों को प्रबल वेग से, किसी किसी को गंभीर गर्जना के द्वारा किसी किसी को घुमा करता था। कितनों को ही अपने प्रक्षेपित वायु के प्रबल झोंकों से भूमि पर सुला दिया। इस प्रकार गणों की सेना को तितिर बितिर कर वहां दानव देवी वाहन सिंह को मारने के लिए बड़े वेग से झपट पड़ा। उसके उस दुस्साहसिक कार्य से महामाया को अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हो गया। उधर महाबलवान महिषासुर क्रोधातुर होकर अपने खुरों से धरती को कुरेदने लगा और बड़े बड़े शिलाखंडों से को सिंगों से उठाकर फेंकता हुआ गर्जन करने लगा। उसके द्रुत गति से दौड़ने के कारण पृथ्वी भी चुप हो उठी, मानो वहां फट जाएगी। उसकी पूंछ की फटकार से सागर पृथ्वी को जलमग्न करने लगे। उसके कंपित सिंगों के आघातों से आकाश से मेघ समूह तितर बितर हो गए। उस राक्षस के श्वास की प्रचंड वायु के कारण सैकड़ों पर्वत उड़ उड़कर आकाश से धरती पर गिरने लगे। उस महाकाय दानव का लक्ष्य अपनी ओर देखकर चंडिका देवी ने उसके हनन के निमित्त उस पर अपना क्रोध प्रकट किया। सर्वप्रथम देवी ने अपना पास फेंककर उस महाबलशाली दानव को बांध लिया। जब उस राक्षस ने अपने को आबद्ध पाया तो अपने कपट वेश का त्याग कर दिया। इसके अनंतर वहां राक्षस कपटी सिंह बनकर देवी के सम्मुख आ गया। तब अंबिका ने जो हिम उसका मस्तक काटना चाहा, त्यो हिम वहां मायावी राक्षस खड्गधारी पुरुष वेश में सामने आ गया। देवी ने महिषासुर को उसी क्षण उसके ढाल तलवार सहित अपने बाण वृष्टि के द्वारा भेद दिया। अब वहां राक्षस कपटी गजराज के रूप में अपनी सूर की सहायता से देवी के विशाल काय सिंह को अपनी ओर खींचने का विफल प्रयास करने लगा और साथ ही चिंघाड़ने भी लगा। खींचने की कुचेष्टा करते हुए देवी ने उसकी सूर को अपनी तलवार से काट दी। इतना होने के पश्चात उस महाशक्तिशाली दानव ने पुनः अपने वैसे वाले पूर्व रूप को धारण कर लिया तथा चराचर जीवों समेत संपूर्ण त्रैलोक को संतप्त करने लगा। उस राक्षस की ऐसे उद्धंता देखकर जगत जननी चंडिका देवी बार बार मधुपान करते हुए अट्टहास करने लगी। वह मदान्वित दैत्य भी उद्धत होकर गंभीर ध्वनि करने लगा और अपने सिंगों पर पर्वतों को उठा उठाकर देवी पर उछालने लगा। उस दानव द्वारा शिलाखंडों को अपने बाणों द्वारा देवी विचूर्ण करते हुए कहने लगी। उनका मुख मधुपान के प्रभाव से बोलते समय रक्तिम हो उठा था और उनकी वाणी भी लड़खड़ाने लगी थी। तब देवी ने उस राक्षस से कहा, अरे मूर्ख, मैं जब तक मधुपान में रत हूँ तब तक तू निर्भय होकर गरज ले। अभी मेरे हाथों से तेरी मृत्यु होने पर देवता लोग भी गर्जन करने लगेंगे। ऋषि ने कहा। इतना कहने के साथ ही देवी ने उछल कर उस राक्षस को दंडोज लिया और उस पर सवार हो गई। अपने पैरों से दबाकर देवी ने अपने शूल से उसके कंठ प्रदेश में प्रहार किया। दबाव के चुंगल में जकड़े होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने की कुचेष्टा करने लगा। अभी तक वहां आधा ही निकल
सका था कि देवी ने अपने बल से उसका निकलना रोक दिया। वह दानव अधर्वा निर्गतावस्था में ही विद्यमान रहकर देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने एक बहुत विशाल तलवार से उसके सिर का खंडन कर दिया। महिषासुर का वध होते ही उसकी बची खुची सारी सेना रणस्थल से पलायित होने लगी। इधर इसकी मृत्यु से संपूर्ण देवगण अत्यंत आह्लादित हुए। तदंतर देवों ने दिव्य ऋषियों के साथ सामूहिक रूप से भगवती दुर्गा का स्तवन किया। गंधर्वराज हर्षित होकर गायन करने लगे एवं देवगणाएं नृत्य करने लगे। इस प्रकार तीसरा अध्याय समाप्तम। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता गौरी पार्वती पिता महादेवा एक दंत गणावंत चारुभुजाधारी माते पर तिलक मुझे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता गौरी पार्वती पिता महादेवा पान करे फूल करे आर करे मेवा लड्डुअन को भूख लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता गौरी पार्वती पिता महादेवा अंधन को आँख दे चुकोरिना को काया बाजन को पुत्र दे निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा गौरी पार्वती पिता महादेवा दीनन की लाज रखो संभपुत्रवारी मोर करो पूरा करो जय बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता गौरी पार्वती पिता महादेवा। जय अम्बे गौरी ओ मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल मुरारी ओ मैया जय आनंद करणी ओ मैया जय संकटहरणी ओ मैया जय दुर्गति नाशिनी मैया जी को निकलिना धावता दुर्गा जी को अनदिना पूजत हरि ब्रह्मा शिवजी। ओम जय अम्बे गौरी माता राजसखी को विषमद को उज्जल से को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे ओ मई रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला कंचन परसाजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाण राजत खरका परदारी मया खरका परदारी सुर नर मुनि जन सेवता के दुखहारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभिता नासांगे मोती कोटि चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभादि शुंभ विचारे महिषासुरगाधि धूम्र विलोचन नैना निषदिन मदमाति। जय अम्बे गौरी श्रीचंद्र मुंडनारे
बीजा हरे महाजय जगदेव मारे सुरभरणी न करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमलारानी आगम निगम बखानी तुम शिव बटरानी ओम जय अम्बे गौरी योगिनी रावत नित्य करत भैरु बाजत मृदंग और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जगती माता तुम ही हो वरदा भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजतारति शोभित वरमुद्राधारि मनवाञ्छित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन काल विराजत अगर कपूर बासी श्रीमाला के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे सहज विमानंद स्वामी सुख संगति पावे ओम जय अम्बे संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धुः सखा साथमेव तमेव विद्या दैवं तमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्या स्वभाव सर्वं यद्य सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णपादानकरं वन्दे श्रीराम माधवा गोपिका बलवं नान्ति नायकं रामचन्द्र हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे गणेश भगवान की जय। कैलाशपति महादेव की जय। नव दुर्गा भवानी माता की जय। महाकाली की जय। लक्ष्मी माता की जय। सरस्वती माता की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। सीताराम पवन पुत्र हनुमान की जय। धरती माता पिता की जय। सूर्यचंद्र देव की जय। इष्ट देवी देवताओं की जय। भक्त भगवान जय। की सत्य की जीत हो असत्य का हार हो धर्म का जय हो अधर्म का विनाश हो हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव ঘন্টা বাজে এলো না নতুন সাজে আকাশে পূজার মাটি নতুন সাজে সেজেছে ঘন্টা বাজে এলো না নতুন সাজে